नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके विद एसआर सर में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जिसे भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है दोस्तों। हाँ, ये हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के बारे में। हाँ दोस्तों, जो कि भारत का एक समृद्ध राज्य है दोस्तों, और वो भारत के देश में के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महाराष्ट्र ने, क्योंकि ज्यादातर औद्योगिक बंदरगाह और सारी चीजें महाराष्ट्र से संबंधित है दोस्तों। इससे 6 राज्य सीमा बनाते हैं महाराष्ट्र से तो कौन से राज्य महाराष्ट्र से सीमा बनाते हैं दोस्तों, आइए जानते हैं अपन महाराष्ट्र के बारे में। देखो, उत्तर में बात करें तो उत्तर में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से सीमा लगाते हैं दोस्तों। वही अगर पूर्व में बात करें छत्तीसगढ़ सीमा लगाता है, और दक्षिण पूर्व की बात करें तो आंध्र प्रदेश, और दक्षिण में कर्नाटका, गोवा और अरब सागर से सीमा लगती है दोस्तों। 720 किलोमीटर की सीमा लगती है, और गुजरात से सीमा लगती है दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो मुंबई है। आप सभी को पता है कि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है दोस्तों। अपने भारत की ज्यादातर मूवियों की शूटिंग मुंबई में होती है। अपने भारत कि हॉलीवुड सिटी अगर किसी को कहा जाता है तो मुंबई को कहा जाता है। अपने भारत की फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है मुंबई को। यह भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्रों में से एक है दोस्तों। अगर अपन भारत में औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र की बात करें जहां से सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जहां से भारत का जो बंदरगाह है मुंबई के अंदर, वो सबसे व्यस्ततम बंदरगाहों में से एक है दोस्तों। क्योंकि भारत का जितना भी अरब सागर से होकर जो व्यापार होता है विदेशों से, वो मुंबई पोर्ट से होता है दोस्तों। अगर अपन मुंबई की बात करें तो देखो, कृषि, औद्योगिक, प्रोडक्शन, व्यापार, परिवहन, शिक्षा के मामले में ये सब भारतीय राज्यों में अग्रणी है दोस्तों। अगर अपन इन जो मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो महाराष्ट्र बाकी राज्यों से काफी आगे है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग बहुत ज्यादा शिक्षित है। महाराष्ट्र के लोगों में बहुत ज्यादा समझ है दोस्तों। और आगे देखते हैं आपके अपने राज्य महाराष्ट्र के बारे में। देखो, महाराष्ट्र अपने देश के पश्चिम और मध्य भागों में फैला हुआ है। अगर अपन महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र पूरा पश्चिम में नहीं है दोस्तों, महाराष्ट्र भारत के मध्य में भी आता है। अगर अपन महाराष्ट्र की गठन की बात करें तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ था। और महाराष्ट्र का सबसे बड़े अपन शहर की बात करें तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर मुंबई है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरब सागर का तट जो मुंबई से सीमा बनाता है वो 720 किलोमीटर सीमा बनाता है दोस्तों, जो कि एक बहुत ही लंबी कोस्टल लाइन है। आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर कई उत्तर हड़प्पा चालकोलिथिक स्थलों की खोज की गई थी, जिसमें बहुत ज्यादा हड़प्पा के स्थल यहाँ पे महाराष्ट्र में मिले हैं दोस्तों। तीसरी ओर देखो, अब अपन बात करेंगे महाराष्ट्र के अंदर कौन से साम्राज्यों ने शासन किया है, तो अगर अपन तीसरी चौथी शताब्दी की बात करें तो महाराष्ट्र किस साम्राज्य का अधीन था? मौर्य साम्राज्य का अधीन था दोस्तों। अगर अपन तीसरी और चौथी शताब्दी की बात करें, वही अगर अपन 230 ईसा पूर्व में महाराष्ट्र में सातवाहन वंश का शासन था, जो कि लगभग 400 वर्षों तक चला दोस्तों। अगर अपन सातवाहन वंश की बात करें तो महाराष्ट्र में कितने वर्षों तक इन्होंने शासन किया है? 400 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है सातवाहन वंश ने। अगर अपन 6ठी से 8वीं शताब्दी की बात करें दोस्तों तो चालुक्य वंश जो कि गुजरात का प्रमुख वंश था, चालुक्य भीमदेव द्वितीय का नाम आपने सुना होगा, वो चालुक्य वंश ने महाराष्ट्र में शासन किया था। अगर अपन और अन्य महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय और विक्रमादित्य भी इनमें से प्रमुख है, जिन्होंने महाराष्ट्र में अपनी सत्ता स्थापित की थी दोस्तों। अगर अपन महाराष्ट्र की 14वीं शताब्दी की बात करें तो यहाँ पे यादव वंश ने महाराष्ट्र के काफी हिस्सों पर अपना अधिकार स्थापित किया था दोस्तों। और अब जो महाराष्ट्र की मेन जन्मदाता, जिसे भारत के सबसे महानतम शासकों में से गिना जाता है शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी ने महाराष्ट्र के अंदर मराठा साम्राज्य की स्थापना करी थी। और इन्होंने 18वीं शताब्दी के दौरान पुणे में स्थित भट्ट परिवार पेशवा द्वारा किया गया था दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर अपन इनकी लैंग्वेज की बात करें कि भाई महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा है मराठी। उसके अलावा यहाँ पे देखो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और अन्य भाषाएं भी बोली जाती है दोस्तों। महाराष्ट्र के धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं का केंद्र है। यहाँ के गाँवों में मेलों त्योहारों में बड़ी धूमधाम दिखाई देती है दोस्तों। यहाँ के
के लोग बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। यहाँ के मेलों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं दोस्तों। इसका क्या कारण है? क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा सनातन धर्मी है और बहुत ज्यादा भगवान में अपना विश्वास रखते हैं। मतलब यहाँ पर सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन है? महाराष्ट्र भारत का सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है दोस्तों। और यहाँ पर गणेश चतुर्थी का त्योहार भारत में सबसे ज्यादा मान्यता अगर कहीं राज्य की है तो महाराष्ट्र की है। सबसे ज्यादा गणेश चतुर्थी का त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर भगवान गणेश की रंगीन छवियों के कारण लोगों का उत्साह, ऊर्जा का रंग भरता है। कैसे? मतलब भगवान श्री गणेश की ऐसी ऐसी जो प्रतिमाएं हैं उनको बनाकर लोगों के सामने ऐसे प्रदर्शित किया जाता है कि लोग उनको देखकर भाव विभोर हो जाते हैं दोस्तों। आगे और देखते हैं महाराष्ट्र की और चीजों के बारे में दोस्तों। देखो वर्तमान में महाराष्ट्र के अंदर ये 35 नहीं दोस्तों 36 जिले हैं महाराष्ट्र के अंदर। ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे देखो तंबाकू, अंगूर और प्याज की खेती को प्राथमिकता दी जाती है। अगर अपन बात करें तो महाराष्ट्र में देखो तंबाकू की खेती सबसे ज्यादा होती है, अंगूर की होती है और प्याज की खेती सबसे ज्यादा होती है। आपको पता है प्याज की मंडी, भारत की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है? नासिक के अंदर है दोस्तों, प्याज की सबसे बड़ी मंडी। वही अगर अपन महाराष्ट्र के क्षेत्रफल की बात करें तो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर के अंदर महाराष्ट्र फैला हुआ है। अगर अपन महाराष्ट्र के पशु की बात करें, महाराष्ट्र का राष्ट्रीय पशु की बात करें तो इंडियन गेंड स्क्वायरल महाराष्ट्र का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों। अगर अपन राष्ट्रीय पक्षी की बात करें, राष्ट्रीय पक्षी महाराष्ट्र का हरियल पक्षी है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है दोस्तों। आपको पता है कबड्डी भारत का विश्व प्रसिद्ध गेम है। विश्व में बहुत कम लोग अभी वर्तमान में कबड्डी खेलते हैं, 7-8 देश है वो ही भारत के आस पड़ोस, पाकिस्तान, ईरान, ये सारे देश, अफगानिस्तान वगैरह भारत कबड्डी खेलते हैं। भारत इसमें से मुख्य टीम है। भारत हर बार इस साउथ एशिया गेम में कबड्डी में गोल्ड जीतता है दोस्तों। अगर अपन महाराष्ट्र के राष्ट्रीय फूल की बात करें तो जरूल का फूल होता है यहाँ का, वो सबसे ज्यादा यहाँ का फेमस फूल है दोस्तों, जिसे यहाँ का राज्य पुष्प घोषित किया गया है। अगर यहाँ के पेड़ की बात करें तो यहाँ का आम का पेड़ यहाँ का राज्य पेड़ है दोस्तों। यहाँ पे द गेटवे टू इंडिया दुनिया के बेहतरीन बंदरगाहों में से एक है। मतलब जो मुंबई का बंदरगाह द गेटवे टू इंडिया, ये सबसे विश्व प्रसिद्ध बंदरगाहों में एक है दोस्तों। यहाँ की कलाकृतियां, यहाँ पे डॉक होने के अलग अलग बड़े जहाजों की बहुत ज्यादा फैसिलिटी है दोस्तों। अगर महाराष्ट्र के अपन लोगों की बात करें तो महाराष्ट्र के ज्यादातर लोग मतलब शहरों में निवास करते हैं। मतलब 50% के अराउंड लोग शहरों में निवास करते हैं और 30% लोग, मतलब अगर अपन 50% शहरों में निवास करते हैं तो 30% लोग महाराष्ट्र के मुंबई व पुणे में निवास करते हैं दोस्तों। कौन से शहरों में निवास करते हैं? मुंबई व पुणे में। अगर बुल्डाना जिले की एक लोनार झील की बात करें जो कि उल्कापिंड से टकराने से बनी है, जो खारे पानी की झील है। अगर अपन इस लोनार झील की बात करें दोस्तों तो यह हाल ही में कुछ साल पहले सुर्खियों में रही थी, क्योंकि यहाँ पे किसी बैक्टीरिया के कारण इसका रंग गुलाबी हो गया था दोस्तों। तो आप, और ये एक और दिल है, ये दिल के आकार की झील है दोस्तों। आप अगर दिल को देखते हो, दिल अपन जैसी काल्पनिक चीजें बनाते हैं, दिल के आकार की झील कौन सी है? लोनार झील है दोस्तों। कंपटीशन एग्जाम के माध्यम से ये बहुत इंपॉर्टेंट झील है दोस्तों। अगर महाराष्ट्र के कुल औद्योगिक उत्पादन का अपन बात करें तो ये 25% हिस्सा अपने पास में रखता है महाराष्ट्र के औद्योगिक उत्पादन का। समझ रहे हो? महाराष्ट्र की हाथी गुफा और एलोरा गुफा को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अगर अजंता एलोरा की गुफा की बात करें अपन तो उनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है दोस्तों। इसमें से हाथी गुफा और एलोरा की गुफा शामिल है दोस्तों। महाराष्ट्र के नासिक में दुनिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ पे है? नासिक में। मतलब सबसे ज्यादा, मतलब दुनिया के आधे से ज्यादा प्याज कहाँ उत्पादित होते हैं? नासिक में। और लगभग हर साल दुनिया के आधे से ज्यादा प्याज अकेले नासिक में उत्पादित होते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र हमेशा कपड़ों के औद्योगिक केंद्र रहा। मतलब ज्यादातर औद्योगिक, अगर आप इकाइयों की बात करेंगे, अगर ज्यादातर आप उद्योग कपड़े से लेकर उद्योगों की बात करेंगे, रंगाई, छपाई, कढ़ाई, अगर आप कपड़ों को निर्माण, बुनाई, तो ये ज्यादातर कपड़े महाराष्ट्र और गुजरात में निर्मित होते हैं दोस्तों। इसी कारण यहाँ की फाइनेंशियल कैपिटल बहुत ही अच्छी है। यहाँ का राज्य बहुत ज्यादा समृद्ध है। और जिसमें से देखो प्रमुख शहर कौन से सोलापुर है, इचलकरंजी है, मालेगांव है, भिवड़ी है, ये यहाँ के राज्य प्रमुख है दोस्तों। यहाँ के राज्यों में कपड़ा सर्वाधिक उत्पादित होता है। मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है दोस्तों। अभी मैंने बताया जैसे ब्रिटेन का हॉलीवुड प्रसिद्ध है, वैसे ही भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फिल्मों का निर्माण होता है ज्यादातर।
भारत के अच्छे लोग हैं जो मुंबई में निवास करते हैं, बाकी सारे लोग भी अच्छे हैं भारत के। अच्छे का तात्पर्य है ज्यादातर अमीर लोग जो कि बहुत ज्यादा आर्थिक धन संपदा अपने पास में रखते हैं, जैसे मुकेश अंबानी, अडानी, ये सारे लोग मुंबई में ही निवास करते हैं दोस्तों। अगर अपन मुंबई के CSTM रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये देश का इकलौता ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अगर आप भारत के एक इकलौते रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो कौन सा है, CSTM रेलवे स्टेशन है जिसको भारत यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था दोस्तों। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाई जानी है। अगर आपसे करंट का क्वेश्चन पूछे कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन दो महानगरों के मध्य चलाई जाएगी दोस्तों, तो मुंबई और अहमदाबाद के मध्य बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। अगर देश का अपन सबसे बड़े एयरपोर्ट की बात करें तो CSTM एयरपोर्ट मुंबई का है, जो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है दोस्तों। अगर अपन भारत में महाराष्ट्र में पानी का सबसे बड़े बांध है, मतलब अगर बांधों की बात करें तो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बांध है दोस्तों, लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा खाली बांध है, मतलब महाराष्ट्र में पानी की किल्लत होती है दोस्तों। अगर अपन नौसेना की बात करें तो सबसे पहले भारत में नौसेना का आविष्कार किसने किया था, शिवाजी महाराज ने नौसेना का आविष्कार किया था दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर। अगर अपन भारत की पहली फिल्म की बात करें तो वो महाराष्ट्र में बनी थी, दादा साहब फाल्के ने नासिक में इसकी शूटिंग करवाई थी दोस्तों। पुणे के पीपरी और चिचवाड़ नगर निगम एशिया का सबसे अमीर नगर निगम है दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे अमीर नगर निगम कौन सा है तो पीपरी चिचवाड़ जो नगर निगम है पुणे का, ये एशिया का सबसे बड़ा अमीर नगर निगम है दोस्तों। महाराष्ट्र का नावापुर रेलवे स्टेशन आधा गुजरात में और आधा महाराष्ट्र में, मतलब ये अगर रेलवे स्टेशन ये फैला हुआ है तो इसमें से आधा तो दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर आएगा, आधा गुजरात के अंदर आएगा। तो आप देखो कि एक ही रेलवे स्टेशन दो राज्यों में फैला हो सकता है, तो ये कौन सा है, नावापुर रेलवे स्टेशन, आधा गुजरात में आधा महाराष्ट्र में है दोस्तों। मराठी लोग साल में 2 बार आजादी मनाते हैं, मतलब आप समझ रहे हो कि इनका आजादी मनाने का उत्साह इतना है कि ये साल में 2 बार आजादी मनाते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र के नागपुर शहर महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी कहा जाता है, मतलब अगर अपन महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी की बात करें तो किसे कहा जाता है, नागपुर को। नासिक को भारत की शराब की राजधानी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि नासिक में सर्वाधिक शराब उत्पादित की फैक्ट्रियां हैं दोस्तों। भारत का सर्वाधिक शराब का निर्माण नासिक के अंदर होता है। महाराष्ट्र के जलगांव को भारत का बनाना सिटी कहा जाता है। इसका तात्पर्य है दोस्तों कि महाराष्ट्र का जो जलगांव है वहां पे केले का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। यहाँ पे दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी केले की मंडी है। मतलब अगर अपन भारत में केले के उत्पादन की बात करें तो महाराष्ट्र का जलगांव एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है दोस्तों। अगर महाराष्ट्र में 450 किले हैं, मतलब भारत में सबसे ज्यादा अगर कहीं पे दूर गए तो वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है दोस्तों। इसलिए इसे सर्वाधिक किलों वाला राज्य कहा जाता है। महाराष्ट्र में 16 एयरपोर्ट, 2 बड़े और 48 छोटे बंदरगाह हैं दोस्तों। क्षेत्रफल के लिहाज से बात करें तो महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगर अपन पहले राज्य की बात करें तो पहला सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है दोस्तों, और तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। अगर अपन महाराष्ट्र, अब देखो अपन ऑब्जेक्टिव टाइप के अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा है दोस्तों उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अपन हल करते हैं। अब महाराष्ट्र का समुद्र किनारा कितना है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कितना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 720 किलोमीटर महाराष्ट्र की कोस्टल लाइन है जो कि अरब सागर से लिखती है दोस्तों। अगर अपन महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी, जब महाराष्ट्र का निर्माण हुआ था उस समय महाराष्ट्र में कितने जिले थे दोस्तों, 26, मतलब 26 जिले थे महाराष्ट्र के अंदर जब महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी दोस्तों। अगर महाराष्ट्र में अपन सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब की गई थी इसकी बात करें तो 1936 के अंदर महाराष्ट्र में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की गई थी दोस्तों। अगर अपन महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी इसकी बात करें तो 10 फरवरी 1949 को महाराष्ट्र के अंदर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ की स्थापना की गई थी दोस्तों, 10 फरवरी 1949 को। अगर अपन महाराष्ट्र में वर्तमान में कितने जिले हैं तो दोस्तों 36, मतलब 36 जिले महाराष्ट्र के अंदर वर्तमान में जिले हैं। महाराष्ट्र की उत्तरी सीमा किन राज्यों से लगती है दोस्तों, महाराष्ट्र की उत्तरी सीमा गुजरात में मध्य प्रदेश से लगती है। महाराष्ट्र की उत्तरी सीमा मैंने जैसा कि आपको बताया था कि उत्तरी सीमा में इस तरफ महाराष्ट्र की गुजरात से सीमा लगती है, वही इस तरफ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है दोस्तों।
महाराष्ट्र में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ है दोस्तों? ये नॉर्मल क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों, ये है पुणे के अंदर। मतलब पुणे के अंदर भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पे है? पुणे के अंदर। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, मुंबई का आधिकारिक नाम मुंबई कब रखा गया था दोस्तों? अगर अपन ये बात करें तो मुंबई का आधिकारिक नाम 1995 के अंदर मुंबई का आधिकारिक नाम मुंबई रखा गया था। महाराष्ट्र में लोकसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की 48 सीटें हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।